हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और हाजिर है एक और वीडियो लेकर एक्सरसाइज 12.2 और 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है एक लकड़ी का कीबोर्ड शेप है जिसमें कि पेन होल्डर आपको बनाना है और पेन होल्डर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार लोग कोन शेप का उसमें गड्ढा करते हैं, उसमें डिप्रेशन करते हैं, उसमें जो है कि काट करके निकालते हैं। तो आपको बताना है कि जब चार लोग पेन शेप का यानी कि पेन होल्डर बनाने के बाद जो लकड़ी बचा उसका कितना वॉल्यूम है। तो आइए समझते हैं। इसके लिए जो क्वेश्चंस में आपको जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा दिया है डायमेंशन ऑफ कीवर्ड 15 10 3.5। तो हम इस तरह से इसलिए लिखे हैं बिकॉज क्वेश्चन में भी वहां पे बाय वर्ड यूज करके किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी डायमेंशन कीवर्ड इस पैटर्न पे दिया रहेगा मतलब पहला वाला लेंथ है, दूसरा वाला ब्रेथ है, तीसरा वाला हाइट है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कीबोर्ड शेप का जो लकड़ी का टुकड़ा है उसमें से जब हम लोग चार कोन शेप का पेन होल्डर बनाते हैं तो उसमें जो लकड़ी काट के हटा देते हैं तो उसके बाद जो बचा हुआ लकड़ी है उसका वॉल्यूम कितना होगा वो निकालना है। आगे जानते हैं यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट रिमेनिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉक में आप देखिए देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, ठीक है, अगर हम उससे माइनस कर दें क्या 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। तो अगर इस पूरे क्यूबॉइड में से अगर ये चार को अगर कोन का वॉल्यूम को माइनस कर दे तो क्या मेरे पास रिमेनिंग ब्लॉक नहीं बचेगा। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे करना है। एक यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चे लोग का अक्सर होता है, ये आपको ध्यान रखिए रखना है कि जब हम लोग इसका पहले वाला एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 12.1 या वर्ड बुक के अनुसार जो है कि आपका 16.1 है, तो जब हम लोग एरिया निकालते हैं और एरिया निकालने के लिए जब किसी ऑब्जेक्ट से काट के कोई शेप को निकाला जाता है या उसमें कोई दूसरा शेप को अटैच किया जाता है तो वहां पे एरिया के लिए अलग कंसेप्ट होता है। वॉल्यूम में क्या करते हैं कि जब काट के निकालते हैं तो सीधा हम लोग माइनस कर देते हैं, पर एरिया वाला में माइनस नहीं किया जाता है। तो उसके लिए आप पैक्स के जो 13.1 या 12.1 जो भी एक्सरसाइज है इसके पहले मैंने उसका कंप्लीट एक्सरसाइज का एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में, आप उसको एक बार देखिए तो वहां से आपको एरिया का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। आइए इसे देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया मेरा L इंटू बी इंटू एच यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट, और यहाँ हो गया 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है मेरा 15 इंटू ब्रेथ 10 इंटू हाइट 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आपका रेडियस ऑफ किस डिप्रेशन यानी कि इसका जो है कि आपको एक एक का रेडियस कोण का दिया हुआ है कितना 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट का वैल्यू है मेरे पास 1.4। आइए देखते हैं इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा बाई में 10, इसको काटेंगे यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, और जो इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। तो 35 यानी कि 15 35 इंटू 15 ये हो गया आपका 25 5 15 17 5 3 5 हो गया इसमें, तो और 5 इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 525 माइनस इसका करते हैं यहाँ पे पॉइंट हटा के बाई 10, यहाँ पे पॉइंट हटा के बाई 10, यहाँ पे पॉइंट हटा के बाई 10, ये 7 हो गया 7 7 हो गया 40 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 5 ये कैंसिल, ये 5 ये 11 है ना, ये 0.5 ये 0.5 गया, ये 5 गया, ये 5 गया। तो फाइनली मेरे पास जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट बच गया वो है 4 यानी कि 4 इंटू 11 44 है ना, ठीक
4 और नीचे में बचेगा आपका 3 इंटू 10 30। ठीक है, तो 44 को जब हम 30 से माइनस करते हैं तो डिवाइड करते हैं, 30 का मतलब 30 बचेगा आपका 14.03 4 12 यानी कि 4 बार में 120 बचेगा 20 और यहाँ पे 0 तो ले सकते हैं, ये 118 6 बार में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 525 माइनस 1.46 ये आएगा इसका 12। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 में से 1 जाएगा तो 24 और 24 में से 0.46 जाएगा तो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। और यही है आंसर इस क्वेश्चन का, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ।